हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल एनएम ट्यूटोरियल्स में और मैं हूं आपके साथ नयन माहेश्वरी। आज हम बात करने वाले हैं रीड बैच में हमारे अगले चैप्टर की, जिसका नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस यानी कि बीजीय व्यंजक। तो हम लोग सबसे पहले बीजीय व्यंजक पढ़ेंगे। मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि हम फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड का चैप्टर शुरू करेंगे, लेकिन गुणनखंड में बहुत सारे जो है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से बीजीय व्यंजकों से जुड़े हुए सवाल भी आएंगे, मैंने बुक में देखे हैं। तो इसी वजह से फैक्टराइजेशन को शुरू करने से पहले ये एक छोटा सा टॉपिक है हमारे पास, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बीजीय व्यंजक, हम इसे पूरा कर लेते हैं। उसके बाद हम गुणनखंड की बात करेंगे। तो फिलहाल आज हम शुरू करने जा रहे हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि बीजीय व्यंजक, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं कि आखिर ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बीजीय व्यंजक होते क्या है। तो बीजीय व्यंजक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस ये एक तरह की इक्वेशन है, एक तरह की समीकरण है। ये समीकरणें कैसे बनती हैं, समीकरणें क्या होती हैं? समीकरण होती हैं जब दो या दो से ज्यादा पदों को, टर्म्स को, जब दो या दो से ज्यादा पदों के बीच में हम लोग प्लस या माइनस लगा दें। जैसे हमारे पास कोई भी दो पद है, ये हमारे पास एक पद है x, हमारे पास दूसरा पद है y, तो बराबर में मान लो हमारे पास क्या है 0। ये क्या है? हमारी एक समीकरण है। ये क्या है? एक समीकरण है। ये क्या है? एक समीकरण यानी कि इक्वेशन। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है इक्वेशन को। ये हमारे पास एक समीकरण है, एक इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन आप देख रहे हो कैसे बनती है। कोई भी समीकरण बनती है जब हम दो या दो से ज्यादा पदों को प्लस या माइनस के साइन से कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। एक पद हमारा x हो गया, एक पद हमारा y हो गया और एक पद हमारा 0 हो गया। ठीक है, प्लस माइनस और बराबर से जब हम जोड़ते हैं तो ये हमारे दो पद हैं, एक पद है x, एक पद है y। ठीक है, तो x और y को हमने बीच में किससे, प्लस साइन से हमने आपस में इसको जोड़ रखा है। ठीक है, प्लस साइन इनके बीच में है जो इन दोनों पदों को हमारे कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है। और वहीं पर ये y, ये दो पद और ये तीसरा पद हमारा 0, ये पूरा पद अगर हम इसको पद मान लें, या फिर ये एक पद, ये दूसरा पद, ये दोनों पद तो प्लस से जुड़ रहे हैं। ठीक है, और इन दोनों, और ये दूसरा पद और ये तीसरा पद, ये बीच में कौन से साइन से जुड़ रहे हैं? बराबर से जुड़ रहे हैं। ठीक है, इक्वल टू से जुड़ रहे हैं। तो ये तीनों पद जो है, ये पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों टर्म्स यहाँ पे प्लस और इक्वल टू से कनेक्ट हो रहे हैं। तो जब भी दो या दो से ज्यादा पद जो है वो प्लस माइनस और इक्वल टू बराबर के साइन से जो है कनेक्ट होते हैं, तो उनके कनेक्ट होने से क्या बनती है? हमारी समीकरण बनती है, यानी कि इक्वेशन बनती है। ठीक है, अब मैं डस्टर लाना भूल गया आज शायद। आप 2 मिनट रुकिए, मैं डस्टर लेके आता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? समीकरण यानी कि इक्वेशन। ठीक है, अब ये जो समीकरण है हमारी, जो इक्वेशन है, इसमें आप देख रहे हो यहाँ पर दो पद आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये जो पद है, ये जो टर्म्स है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? सबसे पहली बात तो इन्हें इंडिविजुअली, ये जो x है इसे हम क्या बोलेंगे? समीकरण में ये क्या दर्शाता है? समीकरण में ये एक पद को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? पद यानी कि टर्म। ये समीकरण में हमारा ये दो पद है, प्लस से मतलब पद क्या होता है? ऐसी राशियां होती हैं, ऐसे मतलब ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ऐसी राशियां होती हैं जो प्लस से या माइनस के साइन से अलग हो रही होती हैं। तो ये एक राशि, ये एक एलिमेंट,
ये एक एलिमेंट, मतलब ये इस समीकरण का एक हिस्सा और ये एक हिस्सा। तो एक ये बीच में ये दोनों अलग अलग क्यों है, क्योंकि बीच में प्लस लग रहा है। और इसमें एक हिस्से को, एक एलिमेंट को, एक राशि को हम क्या बोलते हैं, पद यानी कि टर्म। ठीक है। और जब दो पद जो है आपस में प्लस माइनस या बराबर के साइन से जुड़ते हैं तो क्या बन जाती है, समीकरण बन जाती है, यानी कि इक्वेशन बन जाती है। ठीक है। अब ये जो पद है, ये पद, ये टर्म्स, ये पद भी दो तरह की राशियों से बनते हैं। ये पद भी दो तरह की राशियों, दो तरह के एलिमेंट से बनते हैं। कौन से हैं वो दो एलिमेंट्स, आइए देखते हैं। ये जो पद है, ये जो पद है, जो टर्म्स हैं, ये जो पद हैं, ये पद भी हमारे दो तरह की राशियों से बनते हैं। पहली राशि है चर राशि, इंग्लिश में कहें तो वेरिएबल। चर राशि यानी वेरिएबल, और दूसरी राशि है हमारी अचर राशि। हम एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं। और अचर राशि को हम इंग्लिश में बोलेंगे कांस्टेंट। ठीक है। तो हमारे जो पद हैं वो भी दो तरह की राशियों से बनते हैं, दो तरह की क्वांटिटी से बनते हैं। मतलब दो तरह के एलिमेंट से बनते हैं। कौन से एलिमेंट्स हैं वो, एक तो है चर राशि, एक तो है चर राशि यानी कि वेरिएबल, और एक है अचर राशि यानी कि कांस्टेंट। अब वेरिएबल क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं, चर राशि क्या है और अचर राशि क्या है। चर राशि, वेरिएबल, ये एक ऐसा एलिमेंट है, ये एक ऐसी राशि है जिसका मान, जिसकी वैल्यू लगातार बदलती रहती है। जो भी चर राशि, जो भी वेरिएबल्स हैं, उन्हें हम हमारी इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं उन्हें हम इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर से दर्शाते हैं, जैसे कि एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी। ठीक है। ये इस तरह से जो इंग्लिश वेरिएबल है, जो हमारे अंग्रेजी के जो वर्णमाला के अक्षर हैं, इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर से हम लोग वेरिएबल को यानी कि चर राशि को दर्शाते हैं। चर राशि में क्या होता है, चर राशि में क्या होता है, मान सदैव बदलता है, मान सदैव बदलता है। मान सदैव बदलता है मतलब इसकी वैल्यू जो है वो हमेशा चेंज होती रहती है। हर इक्वेशन में, हर समीकरण में जब भी हम एक्स वाई जेड इन्हें यूज करेंगे तो हर समीकरण में इनके जो मान होंगे, इनकी जो वैल्यूज होंगी वो अलग अलग होंगी। जब हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तब हम जानेंगे कि कैसे होता है। पर अभी के लिए आप ये याद रखना कि जो वेरिएबल्स हैं, जो चर राशियां हैं, उनकी वैल्यू हमेशा बदलती रहती है। ऐसी राशि, ऐसे एलिमेंट्स जिनका मान सदैव बदलता है, वैल्यू हमेशा बदलती रहती है। और दूसरी हमारी अचर राशि यानी कि कांस्टेंट। कांस्टेंट में क्या होता है, तो जितनी भी हमारी संख्याएं हैं, नंबर्स हैं, वो हमारे क्या काय में आते हैं, कांस्टेंट में आते हैं, अचर राशि में आते हैं। कोई से भी नंबर जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये जितने भी नंबर्स हैं, जितनी भी संख्याएं हैं हमारी, इन्हें हम क्या कहेंगे, अचर राशि यानी कि कांस्टेंट। तो अचर राशि में क्या होता है, जैसे चर राशि में तो हमारा मान सदैव बदलता है, वेरिएबल में हमारी जो वैल्यू है वो हमेशा बदलती रहती है। लेकिन अचर राशि यानी कांस्टेंट की वैल्यू जो है सेम रहती है। अभी 1 का मान 1 ही होगा, 1 की वैल्यू 1 ही है। 1 2 के बराबर नहीं हो सकता, 1 3 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है। इनमें से कोई भी किसी दूसरे के बराबर नहीं हो सकता। तो इसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का असल में हिंदी शब्द क्या होता है, एक समान रहने वाला।
ठीक है। कांस्टेंट का हिंदी में अर्थ क्या है वैसे? एक समान रहने वाला, एक जैसा रहने वाला। तो इसकी वैल्यू जो है वो एक ही है, एक की वैल्यू एक, दो की वैल्यू दो। और वेरिएबल, वेरिएबल का सामान्य हिंदी में अर्थ होता है बदलता रहने वाला। ठीक है, जो बदलता रहे। तो इसी वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है हिंदी में? जो बदलता रहे। तो इसीलिए इसके मान जो है वो सदैव बदलते हैं। एक्स का मान किसी समीकरण में कुछ होता है, किसी समीकरण में कुछ होता है, एक वाई जेड ए बी सी। तो जो वेरिएबल्स हैं उन्हें हम इस तरह से इंग्लिश के लेटर से जो है डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर से। और कांस्टेंट को हमारे बेसिक जो नंबर्स हैं उन संख्याओं से हम दर्शाते हैं किसी भी समीकरण में, किसी भी इक्वेशन में। ठीक है। और जब हमारे ये वेरिएबल और कांस्टेंट जुड़कर एक समीकरण बनाते हैं, मतलब जब भी हमारी कोई राशि, हमारा कोई टर्म जो है इक्वेशन में बनता है जिसमें हमारे ये कांस्टेंट और वेरिएबल क्वांटिटीज जुड़ी रहती हैं और ये जुड़कर एक टर्म बनाती हैं, जैसे कि ये बना दिया मान लो 5x। इसमें 5 क्या है? अचर है, और x क्या है? चर है हमारा। 5 कांस्टेंट है और x वेरिएबल है। इन दोनों ने साथ में जुड़ के ये एक पद का निर्माण कर दिया, एक टर्म का निर्माण कर दिया। वो क्या है? 5x है। तो ऐसे ही जब टर्म्स बनती हैं, इन दोनों राशियों को जोड़ने के बाद पद बनते हैं। इन दोनों राशियों को आपस में जोड़ने के बाद पद बनते हैं। और उन पदों को, उन टर्म्स को एक साथ जोड़कर हम क्या बनाते हैं? जब भी वेरिएबल और कांस्टेंट को जोड़कर हम टर्म बनाते हैं और उन टर्म्स को आपस में प्लस या माइनस से जोड़ के हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, तो उसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि बीजीय व्यंजक। अगर आपको समझ नहीं आया तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं यहाँ पे नॉर्मल सी एक इक्वेशन लिख देता हूं। मैंने लिख दी 3x प्लस 2y बराबर 0। ठीक है, 3x प्लस 2y बराबर 0। अब इसमें देखो, ये एक पद है हमारे पास 3x, ये हमारा एक टर्म है 3x। 3x में भी क्या है? ये 3 तो हमारा कांस्टेंट है, अचर राशि है। x हमारा वेरिएबल है, यानी कि चर राशि है। इधर दूसरा पद कौन सा है? 2y। ठीक है, ये पूरा एक पद है, ये पूरा एक पद है, और ये पूरा एक पद है। पद मतलब टर्म। ठीक है, अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाला देख रहा हो तो मैं बता दूं, पद मतलब टर्म। वैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। अब ये जो है 3x, ये देखो एक कांस्टेंट है यहाँ पे 3, और ये जो x है वो वेरिएबल है। तो एक कांस्टेंट, एक अचर राशि और एक वेरिएबल, एक चर राशि से जुड़ के ये पद बना है 3x। और ऐसे ही ये दूसरा पद बना है 2y, जहाँ पे 2 हमारा कांस्टेंट और y क्या है? वेरिएबल है। ये दो पद बने। ठीक है, अब इक्वेशन कैसे बनती है? इक्वेशन बनती है जब दो पदों को, समीकरण बनती है जब दो पदों को प्लस माइनस या बराबर से जोड़े। तो यहाँ पे प्लस से जोड़ा, ठीक है, प्लस से जोड़ा, और यहाँ पर इक्वल टू 0। अच्छा, अगर पहले आप ये समझ लो कि ये दो पदों को हम लोगों ने प्लस से जोड़ा, ठीक है, एक पद बना, ये दूसरा पद बना। ठीक है, दो पदों को हमने प्लस से जोड़ा और यहाँ पर बराबर से जोड़ा, तो ये क्या बन गई? हमारी समीकरण बन गई। तो अब मान लो कि मैं ये इक्वल टू 0 यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, ये इक्वल टू 0 हम हटा देते हैं। हमने सिर्फ ये दो पद लिए, एक 3x एक 2y, जो कि वेरिएबल और कांस्टेंट के जुड़ने से बने हैं, और इन दोनों पदों को हमने प्लस से जोड़ दिया आपस में। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहेंगे? जब भी हमारे पास दो पदों, दो टर्म्स हो, अलग अलग दो टर्म्स, जिसमें हर एक टर्म वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से बनी हुई है, चर और अचर के कॉम्बिनेशन से बनी हुई है हर पद, और वो पद आपस में प्लस या माइनस से अलग हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। तो ऐसे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि बीजीय व्यंजक। इसको हम क्या बोलेंगे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि बीजीय व्यंजक। इसको हम समीकरण यानी इक्वेशन नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? ये सिर्फ एक एक्सप्रेशन है, ये सिर्फ एक बीजीय व्यंजक है, ये समीकरण नहीं है। ये समीकरण कब बनेगी, इक्वेशन कब बनेगी? जब मैं यहाँ पर बराबर में 0 लिखूंगा। ठीक है, समीकरण तभी बनेगी जब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद, इस व्यंजक को सॉल्व करने के बाद यहाँ पर बराबर में हमारे पास कोई आंसर आ जाएगा जो हम यहाँ पर लिख देंगे। तब तो इसको क्या बोलेंगे? समीकरण। तब तो इसको क्या बोलेंगे? इक्वेशन। ठीक है, तब तो इसको क्या बोलेंगे? इक्वेशन बोलेंगे। लेकिन अगर मैं 0 हटा दूं, अगर मैं ये 0 हटा दूं तो ये इक्वेशन नहीं रहेगी, ये क्या बन जाएगा? हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा। और कैसा एक्सप्रेशन बन जाएगा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि बीजीय व्यंजक। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है हमारा दो अलग अलग टर्म्स को, दो अलग अलग पदों को प्लस या माइनस के से जोड़ने पर, प्लस या माइनस के साइन से कनेक्ट करने पर, जिसमें हर एक टर्म वेरिएबल और कांस्टेंट यानी कि चर राशि और अचर राशि के कॉम्बिनेशन से बनी है। मैं दोबारा बोलता हूँ, दो पदों को आपस में प्लस या माइनस से कनेक्ट करने पर, दो पदों को आपस में प्लस या माइनस से कनेक्ट करने पर, मतलब उनके बीच में प्लस या माइनस लगाने पर हमारा क्या बनता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन इसमें वो दोनों पद जो हैं, वो दोनों पद हमारे वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से, चर राशि और अचर राशि के कॉम्बिनेशन से बने होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 3x में वेरिएबल और कांस्टेंट है और 2y में भी वेरिएबल और कांस्टेंट है। ठीक है, ये दो पद बन रहे हैं हमारे वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से, जो प्लस से अलग हो रहे हैं। तो इसको हम क्या बोल देंगे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि बीजीय व्यंजक। ठीक है, मैंने वहां पे आपके ये व्यंजक लिखा था, ये एक्सप्रेशन लिखा था 3x प्लस 2y। ठीक है, अब इसमें एक चीज आप और देखो, एक चीज और है छोटी सी। यहाँ पर x क्या है? हमारा वेरिएबल है, चर राशि है, और y भी वेरिएबल है। ठीक है, x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, और 3 और 2 क्या है? कांस्टेंट है। पर इस एक्सप्रेशन में, इस बीजीय व्यंजक में यहाँ पर 3 और 2, ये 3 और 2 ये क्या कहलाएंगे? सबसे पहले बात करते हैं केवल 3 की। यहाँ पर ये 3 क्या कहलाएगा? 3 कहलाएगा x का गुणज। गुणज मतलब इंग्लिश में लिखे तो कोफिशिएंट ऑफ x। ये क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट ऑफ x। और वहीं पर ये जो 2 है, ये 2 क्या कहलाएगा? y का गुणज। टू क्या कहलाएगा? y का गुणज। ठीक है, y का गुणज मतलब कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि जगह कम है। ये क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट ऑफ y। जो 2 है हमारा, वो क्या कहलाएगा? y का गुणज, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ y। और ये 3x है, इसमें 3x में जो 3 है वो क्या कहलाएगा? x का गुणज यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x। अब गुणज का मतलब क्या है? गुणज मतलब
किसी भी चर राशि से गुणा होने वाला, कोफिशिएंट मतलब किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई होने वाली नंबर। भाई ये 3x क्या है, 3x है हमारा 3 इंटू एक्स, और ये 2y क्या है, 2 इंटू वाई। ठीक है, तो ये x से गुणा हो रहा है 3, x से मल्टीप्लाई हो रहा है 3, और इधर y से मल्टीप्लाई हो रहा है 2। तो 3 क्या है, x का गुणज यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x, और 2 क्या है, y का गुणज यानी कि कोफिशिएंट ऑफ y। ये भी आप याद रखना, ठीक है। किसी भी वेरिएबल के साथ, किसी भी चर राशि के साथ अगर किसी एक्सप्रेशन में कोई कांस्टेंट, कोई अचर राशि जुड़ी हुई है, तो उस अचर राशि को चर राशि का गुणज कहेंगे, उस कांस्टेंट को उस वेरिएबल का कोफिशिएंट कहेंगे, इस 3 को इस x का कोफिशिएंट कहेंगे, कांस्टेंट को वेरिएबल का कोफिशिएंट कहेंगे। ठीक है, याद रखना 3 x का गुणज है और 2 y का गुणज है। ठीक है, बेसिक सी चीज है, आप लोग जानते ही होंगे। अब दूसरी बात, हम इसमें देखें, अगर हमारे पास यहाँ पर ये एक्सप्रेशन है, हमारे पास यहाँ पर ये एक्सप्रेशन है 3x प्लस 2y, है ना। यहाँ पर ये एक्सप्रेशन है हमारे पास 3x प्लस 2y। अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पर x की कुछ घात है, कुछ पावर है, या फिर क्या यहाँ पर y की कुछ पावर है? अगर आप देखो तो क्या आप बता सकते हो कि इसमें x की घात क्या है, पावर क्या है, और y की घात क्या है, y की पावर क्या है, x की पावर क्या है? तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि यहाँ पर x की पावर क्या है 1, और यहाँ पर y की पावर क्या है 1। ठीक है, x की पावर तो 1 है और y की पावर भी 1 है, क्योंकि किसी भी नंबर की, अगर हम किसी भी संख्या की, किसी भी नंबर की अगर हम 1 पावर लगाते हैं तो वही नंबर आता है। अगर हम 2 की पावर 1 लिखेंगे तो 2 ही आएगा, 3 की पावर 1 लिखेंगे तो 3 ही आएगा। वैसे ही अगर यहाँ पे x लिखा हुआ है तो x की पावर 1, और y लिखा हुआ है तो y की पावर 1 हमेशा लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हम चाहें तो इसकी घात हम कुछ और भी लिख सकते हैं, पावर। जैसे मैं कोई दूसरा एक्सप्रेशन लिख दूं, कोई दूसरा बीजीय व्यंजक लिख दूं, 2x स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, ये मैंने दूसरा लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 5। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें यहाँ पे तो केवल कांस्टेंट है, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे चर नहीं है, केवल अचर राशि है, कांस्टेंट है। तो क्या हम इसको भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं? तो बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे 2 की पावर 1 2 होता है, वैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी की भी पावर अगर हम 0 लिखें तो क्या हो जाएगा 1। किसी भी नंबर की पावर अगर हम 0 लिखें तो 1 हो जाएगा, है ना। पहले तो ये समझ लो, किसी भी नंबर की पावर अगर हम 0 लिखें तो क्या आती है 1। चाहे 2 की पावर 0 लिखूं 1, चाहे मैं 3 की पावर 0 लिखूं वो भी कितना 1। ठीक है, 3 की पावर 0 भी 1, 2 की पावर 0 भी 1, ऐसे 4 की पावर 0 भी 1। तो यहाँ पे x की घात 1 तो 2 है। ठीक है, x की पावर 2 है। यहाँ पे आपको वेरिएबल दिख रहा है? नहीं दिख रहा, लेकिन मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x की पावर 0 लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि यहाँ पे वेरिएबल नहीं है तो मैं वेरिएबल ले आया x की पावर 0। किसी भी नंबर की पावर 0 लिखो 1 आ जाएगा, तो x की पावर 0 पे कितना हो जाएगा 1।
भैया 5x की पावर 0 ये क्या है हमारे पास, इसका मतलब क्या है 5 इंटू, ठीक है, ये 5 इसका गुणज है, कोफिशिएंट है, इसको गुणा कर रहा है, तो 5 इंटू एक्स की पावर 0, ये 5x की पावर 0 क्या है 5 इंटू एक्स की पावर 0, तो x की पावर 0 कितना हो गया 1, किसी भी नंबर की पावर 0 लिखो 1 आता है, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 इंटू 1 बराबर 5, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 5 लिखूं, तो आप ये मत सोचना कि ये एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दूसरे वाले में वेरिएबल और कांस्टेंट नहीं जुड़ रहा है। मैंने आपको बताया था एक्सप्रेशन तब बनते हैं जब दो हमारे टर्म्स ऐसे जुड़ते हैं, यहाँ पर दो हमारे टर्म्स ऐसे प्लस या माइनस से कनेक्ट होते हैं, जो दो टर्म्स हमारे वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से बने हो। अब मैंने यहाँ केवल 5 लिख दिया मैंने यहाँ केवल 5 लिख दिया, तो आप सोचोगे कि 5 तो केवल कांस्टेंट है, इसमें वेरिएबल का है, तो वेरिएबल में लेके आ जाता हूँ x की पावर 0, अगर x की पावर 0 में लिख दूंगा तो यहाँ पर इसकी वैल्यू तो कितनी 1 है, तो मैं 5 को भी यहाँ पर किसी भी कांस्टेंट को भी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जैसे इसमें पावर हमारी कितनी थी 1 थी x और y की, यहाँ पे पावर कितनी है, यहाँ पे x की पावर 2 है, और यहाँ पर कितनी है x की पावर 0 है। दोबारा लिख देता हूं मैं, x की पावर 0 है, तो यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 0 है। तो ऐसे ही जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनकी कुछ घातें भी होती हैं, कुछ पावर्स भी होती हैं इन चरों की, ठीक है, इन वेरिएबल्स की कुछ पावर भी होती हैं, और इसीलिए अगर जब भी हमारे पास कोई ऐसा बीजीय व्यंजक आता है, कोई ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आता है, इस लाइन को बहुत ध्यान से सुनना, जब भी हमारे पास कोई ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसा बीजीय व्यंजक आता है जिसमें चरों की, वेरिएबल्स की कोई पावर हो, वेरिएबल्स की कोई पावर हो और पॉजिटिव पावर हो, ठीक है, जिसमें वेरिएबल्स की कोई पावर हो जो कि पॉजिटिव पावर हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे क्या बोलेंगे यहाँ पर, पॉलिनोमियल, यानी हिंदी में बोले तो बहुपद। बहुपद यानी पॉलिनोमियल क्या है, बहुपद क्या है, पॉलिनोमियल क्या है, ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो हमारे वेरिएबल्स हैं, जो हमारे चर हैं, उनको उनकी कुछ पावर्स हो, उनके ऊपर कुछ घात लगी हुई हो, जैसे यहाँ पर 1 लगी है, यहाँ पे 2 लगी है, यहाँ पे 0 लगी हुई है, ठीक है, सभी वेरिएबल्स की कुछ ना कुछ पावर है, कुछ ना कुछ घात है, तो इसीलिए हम इसको इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या नाम देते हैं, पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। और बहुपद का ये भी मतलब है कि एक से ज्यादा पद, ठीक है। अब हम इसके बाद बात करेंगे पॉलिनोमियल्स के टाइप्स की, कि कितने टाइप के होते हैं। वैसे तो जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, जितने भी बीजीय व्यंजक होते हैं, सभी पॉलिनोमियल होते हैं, सभी बहुपद होते हैं, ठीक है, क्योंकि सब में जो वेरिएबल हम लोग यूज करेंगे, जो चर हम लोग यूज करेंगे, उसकी कम से कम एक पावर तो होगी सही, और एक भी नहीं हुई तो 0 तो होगी सही। अगर कोई हम चर भी लिख दें, कांस्टेंट भी लिख दें, तो जैसे मैंने यहाँ पे x की पावर 0 लिख दी, तो कुछ ना कुछ पावर तो वेरिएबल की होती है। इसीलिए हम लोग हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, हर बीजीय व्यंजक को पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद कह सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ डाउट हो
तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वैसे मैं बहुत बेसिक सी चीज़ बता रहा हूँ, बहुत बेसिक है। जो भी मैथ्स को जानता है वो इस बेसिक चीज़ को तो जानता ही होगा। बहुत बेसिक से शुरुआत की है। अब हम बात करेंगे, क्योंकि हम लोग पॉलिनोमियल्स पढ़ चुके हैं, हम लोग समझ चुके हैं कि बहुपद क्या होता है, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ऐसे एक्सप्रेशन, ऐसे व्यंजक जिसमें चरों की कुछ घात हो, वेरिएबल्स की कुछ पावर हो। तो अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स मतलब वही हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बहुपद मतलब वही हमारे बीजीय व्यंजक एक तरह से, क्योंकि सभी बीजीय व्यंजक, सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद के प्रकार। ठीक है, बहुपद के प्रकार, जिसमें मैं पहला इसमें टाइप लिख रहा हूं यहाँ पर। पहला है पदों की संख्या के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या के आधार पर हमारे बहुपदों के प्रकार, हमारे पॉलिनोमियल्स के प्रकार, हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के प्रकार। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पदों की संख्या के आधार पर जो है कितने प्रकार की ये होती है। तो इसमें मैं पहला टाइप यहाँ पे लिख रहा हूं। इसमें पहला टाइप है मोनोमियल। मोनोमियल यानी कि एक पदीय, एक पदीय व्यंजक। एक पदीय व्यंजक यानी मोनोमियल एक्सप्रेशन। व्यंजक मतलब एक्सप्रेशन। ठीक है, मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल क्या होता है हमारे? मोनोमियल यानी कि नाम से आपको पता लग रहा होगा, एक पदीय व्यंजक। ऐसे व्यंजक, ऐसे एक्सप्रेशन जिनमें केवल एक पद होता है, केवल एक टर्म होता है। ठीक है, केवल एक पद होता है, केवल एक टर्म होता है। जैसे कि 2x, 5x, 7x, ये हमारे क्या है? मोनोमियल यानी कि एक पदीय व्यंजक, यानी कि सिंगल टर्म वाले क्या? एक्सप्रेशन। ठीक है, कभी कभी हिंदी से इंग्लिश में एकदम नहीं आ पाता वर्ड। सिंगल टर्म वाले एक्सप्रेशंस क्या कहलाते हैं? हमारे मोनोमियल्स। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने बताया था कि एक्सप्रेशन बनते हैं जब दो टर्म्स को जोड़ते हैं, दो टर्म्स को हम आपस में कनेक्ट करते हैं। तो ये बताओ, ये 2x में कौन सी टर्म, कौन सा पद जुड़ रहा है जो मैं इसको व्यंजक बोल रहा हूँ या एक्सप्रेशन बोल रहा हूँ? क्या इस 2x में कुछ जुड़ रहा है जो मैं इसको एक्सप्रेशन बोलूं, व्यंजक बोलूं? अगर मैं कह दूं कि इसमें कुछ जुड़ रहा है, तो अगर मैं कह दूं कि इसमें कुछ जुड़ रहा है, तो ये भी व्यंजक है, ये बिल्कुल एक एक्सप्रेशन है। अब कैसे मैं इसको एक्सप्रेशन साबित करूं? तो देखना, मैंने आपको बताया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनते हैं जब दो या दो से ज्यादा टर्म्स जुड़ती हैं, प्लस या माइनस के थ्रू कनेक्ट होती हैं। ये मैं बार बार गलत बोल रहा हूँ, जुड़ती हैं।
दो या दो से ज्यादा टर्म्स प्लस या माइनस के साइन से कनेक्ट होती है तब हमारा क्या बनता है, एक्सप्रेशन बनता है, व्यंजक बनता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक टर्म में एक पद है 2x, तो यहाँ पे तो ना प्लस ना माइनस कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे, तो मैं इसको व्यंजक या एक्सप्रेशन कैसे बोलूं? तो देखो, क्या मैं 2x को ऐसे लिख सकता हूं, 2x प्लस 0? क्या मैं लिख सकता हूं 2x प्लस 0? ठीक है, क्या मैं इस 2x को इस तरह से लिख सकता हूं 2x प्लस 0? तो बिल्कुल लिख सकता हूं, 2x में 0 जोड़ेंगे तो 2x ही आएगा। ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया। ठीक है, इसका भी आंसर क्या आ रहा है, 2x। और 0 तो मैंने आपको बोला था कि हम कॉन्स्टेंट्स को भी यूज कर सकते हैं, अभी हमने देखा था वो 5 वाले एग्जाम्पल में जिसमें मैंने +5 लिखा था, आगे x की पावर 0 लगा दो। अगर आप में से कोई सोच रहा हो कि यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, चर नहीं है, तो आगे x की पावर 0 लगा दो, चर भी आ जाएगा। तो 2x को हम लोग 2x प्लस 0 लिख सकते हैं, दो पद हो गए, दो टर्म्स हो गए, तो इसीलिए मैं इसको भी क्या बोल सकता हूँ, 2x को भी एक व्यंजक यानी कि एक एक्सप्रेशन बोल सकता हूँ, क्योंकि 2x को मैं 2x प्लस 0 लिख सकता हूँ। यहाँ पे ये एक पद, ये दो पद, और दोनों पद जो है, दोनों टर्म्स जो है वो प्लस से कनेक्ट हो रहे हैं, तो इसका 2x प्लस 0 मतलब 2x, ये दोनों प्लस से कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये भी क्या है हमारा 2x भी क्या है हमारा व्यंजक है, एक्सप्रेशन है। और क्योंकि ये 2x प्लस 0 से क्या बन रहा है हमारा 2x बन रहा है, और 2x हमारा कौन सा पद है, एक पद है, 2x हमारा एक पद है, एक सिंगल टर्म है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एक पदीय व्यंजक यानी कि मोनोमियल। तो जो भी हमारे एक पद वाले व्यंजक हैं, जो भी सिंगल टर्म वाले एक्सप्रेशंस हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। ठीक है, ये तो हो गया पदों की संख्या के आधार पर पहला प्रकार। अब दूसरा देखते हैं, इसमें सॉरी आप कंफ्यूज हो जाओगे नंबरिंग से, वो फर्स्ट टाइप था। अब इसमें सेकंड टाइप देखते हैं, बाइनोमियल। बाइनोमियल यानी कि द्विपद, द्विपदीय, द्विपदीय व्यंजक। द्विपदीय व्यंजक, बाइनोमियल यानी कि द्विपदीय व्यंजक। इसमें भी नाम से समझ में आ रहा है, द्विपदीय मतलब दो पद वाले, मतलब जैसे 2x प्लस 3, 7x प्लस 5y, ये क्या हो जाएंगे हमारे दो पद वाले व्यंजक। ठीक है, इसमें क्या है, दो दो टर्म्स है, ये इसमें भी दो टर्म है, 2x प्लस 3 में एक दो, यहाँ भी दो टर्म्स है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब दो पद वाले व्यंजक जिनमें दो पद हो। ठीक है, बाइनोमियल समझ गए, बहुत इजी है। थर्ड पार्ट कौन सा हो जाएगा, ट्राइनोमियल। अब तो शायद मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है कि ट्राइनोमियल क्या होता है, पहले दो की आप डेफिनेशन से समझ ही गए होंगे कि अब मैं क्या बोलने वाला हूँ। ट्राइनोमियल यानी कि त्रिपदीय व्यंजक। ट्राइनोमियल क्या है, त्रिपदीय व्यंजक,
तीन पदों वाले व्यंजक, जिनमें तीन पद होते हैं, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 4z। ठीक है, इसमें तीन पद है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और तीनों प्लस से अलग अलग हो रहे हैं। अब मैं यहाँ पे बराबर में जीरो या बराबर में कोई भी मैं इक्वल टू के साइन का यूज नहीं कर रहा। अगर मैं इक्वल टू के साइन का यहाँ पे यूज करूँ तो ये क्या बन जाएगी, हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अगर मैं इक्वल टू के साइन का यूज करूँ तो ये हमारी इक्वेशन यानी कि समीकरण बन जाएगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैं इक्वल टू यूज नहीं कर रहा, इसलिए ये हमारा क्या है, व्यंजक है, यानी कि एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये बात याद रखना कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या अंतर है। एक्सप्रेशन में बस इक्वल टू का साइन नहीं होता, इसके इक्वल में कुछ भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू 0 लिख दूं तो वो इक्वेशन बन जाएगी, एक्सप्रेशन नहीं रहेगा, व्यंजक नहीं रहेगा, समीकरण बन जाएगा अगर इक्वल टू 0 आ जाए। तो ये तो था इसमें हमारा पहला टाइप, पदों की संख्या के आधार पर। ये तो था पहला टाइप, पदों की संख्या के आधार पर हम लोगों ने अभी पॉलिनोमियल्स के टाइप्स देख लिए। अब दूसरा टाइप कौन सा है इसमें, चरों की संख्या के आधार पर। चरों की संख्या के आधार पर। अच्छा, वैसे एक बात मैं कहना भूल गया, अभी मैंने आपको ट्राइनोमियल तक तो हाँ बता दिए। ठीक है, ट्राइनोमियल तक तो मैंने आपको बता दिए। त्रिपदीय, अब बहुत बार हमारे पास एक्सप्रेशन आएंगे जिसमें 4 पद होंगे, 5 पद होंगे, 6 पद होंगे। जैसे हमारे पास आएगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2। अब ऐसा कुछ आ गया। अब ये कौन सा टाइप है, मैंने आपको 3 तक ही बताया, ट्राइनोमियल होता है 3 पद वाला, है ना, त्रिपदीय। अब आप बोलोगे कि 4 पद को क्या नाम दें, तो जब भी 3 पद से ज्यादा आ जाए, जब भी 3 टर्म्स से ज्यादा आ जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल, बहुपद। ठीक है, जब भी 3 टर्म से ज्यादा आ जाए, किसी एक्सप्रेशन में 3 से ज्यादा पद आ जाए तो पॉलिनोमियल बोलेंगे। एक पद के लिए मोनोमियल है, ठीक है, 2 पद के लिए बाइनोमियल, 3 के लिए ट्राइनोमियल, और 3 के बाद अगर चौथा टर्म आ जाए तो फिर कोई सा भी जोड़, कितने टर्म्स जोड़ लो, कितने पद जोड़ लो, 4 5 6 7, हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। ठीक है, ये चीज मैं आपको बताना भूल गया था, ये भी लिख लेना कहीं पे नोट करके। तो अब बात करते हैं चरों की संख्या के आधार पर, यानी कि on the basis of number of variables, on the basis of number of variables, चरों की संख्या के आधार पर देखते हैं। तो चरों की संख्या के आधार पर वही है हमारा एक चर वाले, मैं सीधे लिख देता हूं इसको, इसमें आपको समझाने की मुझे जरूरत नहीं है, मतलब है पर बहुत जरा सा, आप एक बार में समझ जाओगे। एक चर वाले मतलब एक वेरिएबल वाले, ठीक है, जगह कम है इसलिए इंग्लिश में नहीं लिख रहा हूं, चर मतलब आप समझते ही हो, वेरिएबल। एक चर वाले मतलब एक वेरिएबल वाले कौन से होते हैं, ऐसे एक्सप्रेशन, ऐसे व्यंजक जिनमें एक ही वेरिएबल का यूज हो रहा हो। कैसे बनेंगे, 2x प्लस 5, 3x प्लस 7, इस तरह से। अब इसमें देखो 2x प्लस 5, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, चर क्या है, x, ठीक है।
10x² प्लस 9x। एक ये भी बना देते हैं। अब इसमें देखो 2x प्लस 5, इसमें क्या है, एक ही वेरिएबल है x। 3x प्लस 7, इसमें भी एक ही वेरिएबल यूज हुआ है, एक ही चर यूज हुआ है x। 10x² प्लस 9x। अब यहाँ पे चर देखो, वेरिएबल तो एक ही है x, भले यहाँ पे पावर अलग अलग है, घात अलग अलग है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, लेकिन वेरिएबल एक ही है, चर एक ही है x, है ना। वेरिएबल हम एक ही यूज कर रहे हैं, तो इनको तो क्या बोलेंगे, एक वेरिएबल वाले। दो चर वाले देखते हैं अब। दो चर वाले कौन से हो जाएंगे, यही वापस लिख देता हूं, 2x प्लस 5y जोड़ दो। ठीक है, ये दो चर हो गए, दो वेरिएबल हो गए x और y। 3x प्लस 7y। 10x² प्लस 9y। ठीक है, यही जोड़ दिए मैंने। यहाँ पे केवल x था, अब यहाँ पे देखो x और y आ गए। ठीक है, दो आ गए वेरिएबल, एक x एक y। यहाँ भी एक x एक y, एक x एक y, दो वेरिएबल वाले। ठीक है, इसी तरह से इसमें आगे बढ़ते जाएंगे, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल। ठीक है, अब हर एक तो बताने की जरूरत नहीं है। चरों की संख्या के आधार पर, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के आधार पर, इनका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, हम ऐसे बोलेंगे, एक वेरिएबल वाले, दो वेरिएबल वाले। ठीक है, ये तो बहुत इजी है। अब बढ़ते हैं इसका तीसरा और आखिरी टाइप। इसका तीसरा टाइप क्या है, घातों के आधार पर, घातों के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ पावर्स, ऑन द बेसिस ऑफ पावर्स। ऑन द बेसिस ऑफ पावर्स, इसमें पहला है हमारे पास रैखिक व्यंजक। रैखिक यानी कि लीनियर, कौन सा हमारे पास पहला, रैखिक यानी कि लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, वैसे पूरा नाम इसका है लीनियर पोलिनोमियल, मतलब रैखिक बहुपद, लीनियर पोलिनोमियल। पर क्योंकि जगह कम है तो मैं केवल लीनियर लिख रहा हूँ, आप समझ जाना, सबके आगे पोलिनोमियल लगा देना। ठीक है, शब्द बहुपद लगा देना। तो पहला है लीनियर यानी कि रैखिक, घातों के आधार पर। अब लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब ऐसे एक्सप्रेशन, ऐसे व्यंजक जिनमें जो वेरिएबल्स होते हैं, जो चर होते हैं, उन चरों की उच्चतम घात, उन चरों की उच्चतम घात मतलब उन वेरिएबल्स की सबसे ज्यादा जो पावर होती है वो 1 होती है। कैसे मैं कह रहा हूं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 3x प्लस 5y। ठीक है, ये मैंने एक एक्सप्रेशन लिख दी, यहाँ पे एक व्यंजक लिख दिया 3x प्लस 5y। इसमें यहाँ पर x की पावर भी कितनी है, 1। y की पावर भी कितनी है, 1। ठीक है, कोई भी वेरिएबल है, कोई भी चर है, उसकी हाईएस्ट पावर, उसकी सबसे ज्यादा पावर यहाँ पे, उसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है,
1, ठीक है। तो x की पावर भी कितनी है 1, y की पावर भी कितनी है 1। तो ये हमारे कौन सा पॉलिनोमियल, कौन सा बहुपद हो गया, ये हमारा लीनियर यानी कि रैखिक बहुपद हो गया, ठीक है। ये कौन सा हो गया, लीनियर। सेकंड अगर मैं बात करूं, तो द्विघात यानी कि सबके आगे आप ना ये बहुपद शब्द जोड़ लेना, ठीक है। मेरे पास जगह कम है इससे मैं बहुपद शब्द आगे नहीं लिख रहा हूँ। द्विघात यानी कि क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। द्विघात यानी कि क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक क्या है, जैसे हमारे पास लीनियर था, लीनियर में क्या है कि कोई भी वेरिएबल हो, कोई भी चर हो, उसकी हाईएस्ट पावर हमारी कितनी, 1 रहती है। तो क्वाड्रेटिक में क्या होगा, क्वाड्रेटिक में कोई भी वेरिएबल हो, कोई भी चर हो, उसकी हाईएस्ट पावर, आप शब्दों पे ध्यान रखना, हाईएस्ट पावर, उच्चतम पावर क्या होगी। तो लीनियर में 1 होती है, क्वाड्रेटिक में कितनी होगी, 2 होगी। जैसे 3x² प्लस 5y, 7x² प्लस 9x, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 एक्सप्रेशन लिखे हैं, दोनों से एक एक चीज समझने वाली है। पहला 3x² प्लस 5y, यहाँ पे देखो हमारे पास 2 वेरिएबल है, 2 चर है, x और y, ठीक है। 2 वेरिएबल है हमारे पास, तो x और y, x की पावर कितनी है 2 और y की पावर कुछ भी नहीं है मतलब 1, ठीक है। y की पावर कुछ भी नहीं मतलब y की पावर 1। हमें देखना है कोई भी चर, किसी भी वेरिएबल की उस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर क्या है। हमें देखना है किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है। मैं यहाँ पे बोल रहा हूं चर की उच्चतम घात, चर की उच्चतम घात, हाईएस्ट पावर। अब एक चीज और आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि ये जो चर की उच्चतम घात होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, है ना, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। वी से समझ जाना, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, किसी भी चर की उच्चतम घात। और अगर हम बोलें तो इस हाईएस्ट पावर को, इस उच्चतम घात को, इस हाईएस्ट पावर को हम और किस नाम से जानते हैं, इस हाईएस्ट पावर को हम कहते हैं यहाँ पर डिग्री। क्या बोलते हैं, डिग्री, ठीक है। हिंदी में भी इसे डिग्री ही कहेंगे। या तो आप कह सकते हो उच्चतम घात, हाईएस्ट पावर, या किसी भी एक्सप्रेशन की, किसी भी व्यंजक की डिग्री, ठीक है। मतलब किसी भी चर की उसमें उच्चतम घात कितनी है। डिग्री क्या होता है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, कोई भी आपके पास ऐसे एक्सप्रेशन दी हुई है, उसमें किसी भी वेरिएबल की, किसी भी चर की जो उच्चतम घात होती है, मतलब सबसे ज्यादा जो पावर होती है, वो क्या कहलाती है, हमारी डिग्री। उसे हम डिग्री नाम से बुलाते हैं, ठीक है। तो मैं हाईएस्ट पावर ना लिखने की जगह अगर डिग्री लिखूं तो समझ जाना कि हाईएस्ट पावर की बात कर रहा हूं। फिर जहां पर लीनियर कौन सा होता है, मैं दोबारा अगर इसको डिग्री की भाषा, डिग्री के टर्म्स पे समझाऊं, तो लीनियर हमारा जो प्रकार है, रैखिक प्रकार, वो कौन सा होता है, जिसमें किसी भी वेरिएबल की डिग्री, किसी भी चर की डिग्री 1 होती है, ठीक है। और क्वाड्रेटिक वो जिसमें चर की डिग्री, वेरिएबल की डिग्री 2 होती है। अब यहाँ देखो,
3x² प्लस 5y। यहाँ पे x की पावर 2 y की पावर 1, ठीक है, x की पावर 2 y की पावर 1। यहाँ पे दो अलग अलग वेरिएबल्स है, दो अलग अलग वेरिएबल्स है। अब आप कह सकते हो कि ये द्विघात भी है और रेखिक भी है, क्वाड्रेटिक भी है और लीनियर भी है, लेकिन हमें क्या देखनी है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हमें देखनी है किसी भी चर की, किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर कितनी है, इसकी 1 है, इसकी 2 है। ज्यादा कौन सी है, 2, तो 2 है, इसलिए कौन सी हो गई, क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात, ठीक है। भले अलग अलग वेरिएबल्स हैं, पर हमें देखनी है डिग्री। वो आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी व्यंजक देख के कि इस एक्सप्रेशन की डिग्री बताओ, मतलब हमें बताना है कि उस एक्सप्रेशन में, उस बीजीय व्यंजक में किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं डिग्री, इसकी डिग्री 2, क्योंकि यहाँ पे x की सबसे ज्यादा पावर कितनी है, 2। इसकी 1 ही है, इसकी 2 है, हाईएस्ट पावर क्या है, 2। और वहीं यहाँ पर भी, यहाँ पर देखो x² और x, वेरिएबल भले एक है, पर यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है। तो डिग्री कितनी है, हाई डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर क्या है, 2, ठीक है। तो लीनियर हमारे कौन से होते हैं, जिसमें डिग्री 1 होती है। लीनियर कौन से होते हैं, जिसमें डिग्री =1, इसमें डिग्री 1 होती है। और क्वाड्रेटिक कौन से होते हैं, जिसमें डिग्री 2 होती है, ठीक है। तो ये बात याद रखना। पावर्स के आधार पर दो टाइप मैंने आपको अभी बताया, लीनियर जिसमें डिग्री 1 है, और क्वाड्रेटिक जिसमें डिग्री 2 है, रेखिक जिसकी डिग्री 1 है, और द्विघात जिसकी डिग्री 2 है। डिग्री का मतलब चर की उच्चतम घात, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे भले वेरिएबल अलग अलग है, लेकिन हमें सबसे ज्यादा वाली पावर देखनी है, ठीक है। हमें सिर्फ पावर देखनी है, हमें ये नहीं देखना कि कितने वेरिएबल वो यूज कर रहा है, हमें सिर्फ ये देखना है। वो हमें देखना है किसमें, वो हमें देखना है वेरिएबल वाला, जो मैंने चरों वाला बताया ना, एक चर वाले, दो चर वाले, वो उसमें देखना है। इसमें तो हमें सिर्फ पावर देखनी है घातों के आधार पे, ठीक है। ये मैंने आपको दो टाइप्स बता दिया। अब इसका तीसरा टाइप देखते हैं। तीसरा टाइप कौन सा है, क्यूबिक, यानी कि त्रिघात या आप बोल दो घनीय, ठीक है। क्यूबिक, क्यूबिक हमने अभी अभी क्यूब वाला चैप्टर पढ़ा है। क्यूबिक मतलब आप नाम से समझ जाओ, डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी इसमें, 3। इसका एग्जांपल लिख देता हूं, x³ प्लस 3x² प्लस 7x प्लस 2। ये हमारी एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन क्यों, क्योंकि बराबर 0 नहीं है, जो समीकरण नहीं है, एक्सप्रेशन है, व्यंजक है, बहुपद है, ठीक है, पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे देखो डिग्री 3 है, यहाँ पे x की पावर, यहाँ पे तो x है ही नहीं, x की पावर 0 बोल सकता हूं मैं। यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे x की पावर 3 है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा पावर कितनी आ गई, x की पावर 3। सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर कितनी आ गई, 3, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 3। ऐसे अगर मैं लिखूं x³ प्लस y², यहाँ पे अब दो वेरिएबल है, ठीक है, दो वेरिएबल है, लेकिन इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है,
तो डिग्री क्या हो गई, हाईएस्ट पावर। डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, चर की उच्चतम घात। भले वेरिएबल चर अलग अलग है पर हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। ठीक है, हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, 3 हो गई। तो हम क्या बोल सकते हैं कि क्यूबिक यानी कि त्रिघात जो बहुपद है वो कौन से होते हैं हमारे, जिनकी डिग्री 3 होती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा। ठीक है, आज हम वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैंने आज आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है वो बता दिया, पॉलिनोमियल्स बता दिए, उनके टाइप्स बता दिए। ठीक है, आई होप सबको समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, मैं आपके कमेंट को रिप्लाई भी करूंगा और कोई मेजर डाउट हुआ तो अगली वीडियो में उसको सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो देखेंगे। इसमें हम एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह देखेंगे कैसे होता है, क्या होता है, वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो फिलहाल आज के वीडियो में मुझे दीजिए इजाज़त। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।